हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे ऊंचाई दूरी के बेसिक चीज़ों के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज दिया है और इस समकोण त्रिभुज में ए बी सी जो कि सी से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब भी हम कोई भूमि से किसी भी भवन के शिखर को देखते हैं तो जो कोण बनता है उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे भूमि के एक बिंदु से हम किसी भवन के शिखर को देखते हैं तो जो कोण बनता है उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। बात करते हैं हम लोग अवनमन कोण का। अवनमन कोण, दोस्तों अवनमन कोण क्या होता है? ऐसे ही फिर से ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज और किसी भवन के शिखर से। और जैसे मान लीजिए भवन है, भवन के शिखर से और भूमि के किसी बिंदु पर देखने पर जो कोण बनता है उसको हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। यह जो कोण बना रहा है रेखांतर कोण से भी उतने ही डिग्री का कोण बनाएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग अवनमन कोण की बात करें बताएंगे कि किसी भी भवन के शिखर से किसी भूमि के बिंदु को देखने में जो कोण बनता है उसको हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। अब इसके बाद इसमें हम लोग जानेंगे ऊंचाई। ये जो थीटा डिग्री के सामने जो लंब होता है उसको हम लोग ऊंचाई से प्रदर्शित करेंगे। थीटा डिग्री से नीचे जो लगी हुई भुजा है उसको हम लोग आधार बोलेंगे और 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हम लोग कोण बोलते हैं। इस आधार को हम लोग ऊंचाई दूरी के लिए प्रयोग करेंगे। और जो कोण दिया है ये 300 ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रयोग करेंगे। 300 ऊंचाई दोस्तों देख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में ऊंचाई दिया हो और 300 ऊंचाई पूछे तो हम लोग सबसे पहले कैसे लेना है ये सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यहाँ पे होता है कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा। यदि किसी क्वेश्चन में अगर ऊंचाई दिया हो और 300 ऊंचाई पूछ रहा है तो हम लोग लंब और कोण का यूज करेंगे। तो लंब कोण, लंब तथा कोण जो है साइन और कॉसेक में आता है, इस वजह से हम लोग साइन थीटा का यूज कर सकते हैं या कॉसेक थीटा का। यहाँ पे अगर हमको अगर किसी प्रश्न में ऊंचाई दिया हो और 300 ऊंचाई पूछ रहा हो इस स्थिति में हम लोग साइन थीटा या कॉसेक थीटा ले सकते हैं। यहाँ पे ए बी बटा ए बी या कॉसेक थीटा बराबर होता है ए सी बटा ए बी, जस्ट उससे अपोजिट। ठीक इसी प्रकार इसी प्रश्न में कोण दिया हो, आधार पूछ रहा हो या आधार दिया हो और पूछ रहा हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग कॉस थीटा और सेक थीटा यूज करेंगे। कॉस थीटा हमारा बी सी और बटा ए सी। ठीक इसी प्रकार एक थीटा का मान भी यूज कर सकते हैं हम लोग ए सी बटा बी सी। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन में लंब दिया हो तो लंब को हम ऊंचाई से बदल सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में ऊंचाई दिया हो तो दूरी पूछ रहा हो ऐसी स्थिति में हम लोग टेन और कॉस का यूज करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू ए बटा बी सी और कॉस थीटा इक्वल टू बी सी बटा ए। दोस्तों हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा से क्या निकालेंगे? अगर किसी क्वेश्चन में ऊंचाई दिया हो तो इसको ऊंचाई पूछ रहा हो तो साइन और कॉस का यूज करेंगे। कॉस थीटा और थीटा का यूज कहाँ पे करेंगे? जिस क्वेश्चन में अगर दूरी दिया हो तिरछी ऊंचाई पूछ रहे या तिरछी ऊंचाई दिया हो दूरी पूछ रहे तो हम वहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर किसी प्रश्न में ऊंचाई दिया हो, दूरी पूछ रहा हो या दूरी दिया हो ऊंचाई पूछ रहा हो तो
ऐसी स्थिति में हम लोग पेन और हॉस्पिटल लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए।